ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज 40 काल का तीसरा इतवार है। आज प्रभु हम सबों को निमंत्रण दे रहे हैं कि हम अपने पापों को याद करें और अपने पापों के लिए पूरे हृदय से पश्चाताप करें। अगर हम लोग अपने पापों के लिए पश्चाताप नहीं करेंगे तो हम सब के सब नष्ट हो जाएंगे। यूहन्ना बपतिस्ता इस संसार में आए प्रभु यीशु का मार्ग तैयार करने के लिए, और वे लोगों को पश्चाताप का बपतिस्मा दिया करते थे, लोगों को पश्चाताप का उपदेश दिया करते थे। प्रभु यीशु इस संसार में आए, लोगों को पश्चाताप का सुसमाचार सुनाए। जब कभी भी कोई इंसान किसी दुर्घटना, किसी भयंकर बीमारी या अचानक ही उनकी मृत्यु हो जाती है तो लोग यही सोचते हैं कि इनका पाप बहुत था, ये बहुत पापी थे, इसीलिए इस प्रकार से इनकी मृत्यु हो गई। आज के सुसमाचार में हम लोग देखते हैं कुछ गलीली लोग यरूशलेम मंदिर में ईश्वर से प्रार्थना करने, उसकी स्तुति करने के लिए आते हैं। पिलातुस के सैनिक उन्हें मार डालते हैं और उनका रक्त बलि पशु के रक्त के साथ मिला देते हैं। तो लोग यही सोचते हैं कि इन लोगों का पाप अन्य गलीलियों से अधिक था। जब सिलोआम की मीनार गिरती है तो 18 लोग दबकर मर जाते हैं। तो लोग यही सोचते थे और यही कहते थे कि इन लोगों का पाप अन्य लोगों से अधिक था, इसीलिए ये लोग मर गए। लेकिन प्रभु यीशु कहते हैं कि अगर तुम लोग पश्चाताप नहीं करोगे तो अवश्य ही नष्ट हो जाओगे। हम लोग देखते हैं आजकल रूस और यूक्रेन के बीच लड़ाई चल ही रही है। इसमें बमबारी हो रही है, गोलियां चल रही है। इसमें केवल सैनिक ही नहीं मर रहे हैं, बल्कि अच्छे लोग भी, निर्दोष लोग भी मर रहे हैं। जब कभी भी प्राकृतिक आपदाएं आती है, कुछ दंगे होते हैं, तो केवल पापी ही नहीं मरते हैं, लेकिन अच्छे लोग, निर्दोष लोग, धर्मी लोग भी मर जाते हैं। जी हाँ मेरे प्यारे भाइयों तथा बहनों, इसीलिए आज प्रभु हम सबों को हमारा हृदय परिवर्तन करने के लिए, हमें अपना जीवन को बदलने के लिए, हमें अपने पापों के लिए पश्चाताप करने का लिए आग्रह कर रहे हैं। अगर हम पश्चाताप नहीं करेंगे तो अवश्य ही मर जाएंगे, हम सब के सब नष्ट हो जाएंगे। जी हाँ मेरे प्यारे भाइयों तथा बहनों, हम लोग उड़ाव पुत्र के जीवन में देखते हैं कि किस प्रकार से उसका जीवन पाप से भरा हुआ था। लेकिन जब वह अपने पापों को याद किया, अपने पापों के लिए हृदय से पश्चाताप किया, अपने आप को बदल दिया, अपना जीवन बदल दिया और पिता के पास वापस आ गया। और हम लोग देखते हैं किस प्रकार से पिता उनको गले लगाता है, उसको स्वीकार करता है। व्यभिचार में पकड़ी गई एक स्त्री को लोग प्रभु यीशु के पास लाते हैं। उस समय मूसा के नियम के अनुसार जो कोई भी व्यभिचार में पकड़ी जाती है, उसको पत्थरों से मार डालने का आदेश था। प्रभु यीशु उन लोगों से कहते हैं कि जिसने पाप नहीं किया, जो निर्दोष है, वही सबसे पहले पत्थर मारे। सबके सब धीरे धीरे करके, एक एक करके चले जाते हैं। प्रभु यीशु उस व्यभिचार में पकड़े गई स्त्री से पूछते हैं, किसी ने भी तुम्हें सजा नहीं दिया? वह कहती है, नहीं, मैं भी तुम्हें सजा नहीं दूंगा, जाओ
और फिर से पाप मत करो। जी हाँ मेरे प्यारे भाइयों तथा बहनों, जब कभी भी कुछ होता है हमारे जीवन में, हम लोग यही सोचते हैं कि प्रभु ने हमारे साथ किया, प्रभु ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया, मैं तो अच्छा हूं। जो कुछ भी होता है वह ईश्वर के कारण नहीं, बल्कि उसका कारण खुद हम रहते हैं। हमारे ही कारण हम अपने जीवन को नष्ट करते हैं। उदाहरण के लिए हम लोग देख सकते हैं, अगर माता पिता अपने बच्चे को अच्छा शिक्षा नहीं देगा, धर्म शिक्षा नहीं सिखाएगा, प्रभु के वचनों के बारे में नहीं बताएगा, उन्हें मिस्सा बलिदान में नहीं लाएगा, उसको अच्छा शिष्टाचार नहीं सिखाएगा, तो बड़े होके वह बच्चा बिगड़ जाता है। अगर कोई विद्यार्थी स्कूल में पढ़ रहा है और वह अच्छी तरह से नहीं पढ़ता है, वह लेजी है, तो वह अच्छे मार्क से पास नहीं होगा। इस प्रकार से वह अपना जीवन में जो अच्छा शिक्षा पाना था उसे वह खो देता है। उसी प्रकार से अगर कोई बीमार व्यक्ति अच्छी तरह से मेडिसिन नहीं लेगा, कभी कभी लेगा, तो क्या है, अपना स्वास्थ्य को और बिगाड़ देगा। उसी प्रकार से जब हम लोग देखते हैं रास्ते में ट्रैफिक पर लाइट्स लगे रहते हैं, तो हमें उस ट्रैफिक रूल के अनुसार यात्रा करना चाहिए, रास्ता पार करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो दुर्घटना होने की संभावना है। इस प्रकार से क्या, हम तो अपना जीवन को खतरे में डालेंगे, उसके साथ दूसरों के जीवन को भी खतरे में डालेंगे। जी हाँ मेरे प्यारे भाइयों तथा बहनों, इस प्रकार से अगर अपने जीवन पर हम लोग मनन चिंतन करें, अपने जीवन पर अगर हम लोग जाकर देखें, तो जो कुछ भी हमारे जीवन में घटना घटती है उसके जो कारण है, उसका जो वजह है, खुद हम लोग हैं। जी हाँ मेरे प्यारे भाइयों तथा बहनों, इसलिए प्रभु आज हम लोगों को कह रहे हैं, अगर हम लोग पश्चाताप नहीं करेंगे तो अवश्य हम लोग नष्ट हो जाएंगे, हम अपनी आत्मा को खो देंगे। जी हाँ मेरे प्यारे भाइयों तथा बहनों, इसीलिए आज के जो सुसमाचार में आगे हम लोग देखते हैं, एक अंजीर के पेड़ के बारे में प्रभु कहता है कि किस प्रकार से उसका जो मालिक रहता है, जब पेड़ में फल खोजने आता है तो नहीं मिलता है तो वह उसे काट डालने के लिए सोचता है, लेकिन जो मालिक रहता है उसका देख रेख कर, वो कहता है कि मैं और 1 साल देखूंगा, अच्छी तरह से खाद पानी दूंगा, उसके बाद इसे काट डालना, अगर फल नहीं देगा। उसी प्रकार से प्रभु हमें हमारे जीवन के अंत तक, हमारे अंतिम सांस चलने तक हमें मौका देता है पश्चाताप करने के लिए, अपने पापों के लिए, ताकि हम प्रभु के पास वापस आए, उसकी ओर मुड़े और अपने जीवन को बदले। जी हाँ मेरे प्यारे भाइयों तथा बहनों, हम लोग प्रभु यीशु के जीवन में देखते हैं, जब प्रभु यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया था, उसके साथ 2 डाकू थे। उनमें से एक डाकू पश्चाताप करता है, एक डाकू नहीं करता है। प्रभु यीशु उनसे कहते हैं, जो पश्चाताप करता है, मैं तुमसे सच कहता हूँ, आज ही तुम परलोक में मेरे साथ होंगे। किस्त में मेरे प्यारे भाइयों तथा बहनों, हमें अंतिम समय की इंतजार कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम सभी लोग नहीं जानते हैं कि हमारी मृत्यु कब होगी। चलते चलते, सोते सोते, किसी दुर्घटना में, प्राकृतिक आपदा में, कभी भी, किसी भी वक्त, किसी भी घड़ी हो सकती है। इसीलिए हम हमेशा तैयार रहें, अपने पापों के लिए पश्चाताप करें, ताकि जब हम प्रभु के पास वापस पहुंचेंगे तो हम पूरे शुद्ध मन, शुद्ध हृदय से प्रभु के पास जाएं, प्रभु के पास पहुंच सकें। सबों को जय यीशु।